हाँ, नमस्ते प्यारे बच्चों। कल अपन ने पढ़ा था कि भाई अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अलंकार की थोड़ा बेसिक ज्ञान। आज अपन अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखवाई दी थी मैंने कि एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होने पर अनुप्रास। आज अपन देखेंगे उनके कुछ एग्जाम्पल और उनके भेद। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाई। तो यहाँ पर ये भय वर्ण की आवर्ती हो रही है, इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर च वर्ण की आवर्ती और यहाँ पर ले वर्ण की आवर्ती हो रही। इस प्रकार से यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। यहाँ पर आप देख रहे हो तय वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। अब अपन देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं वो क्या होते हैं। हालांकि ये स्पेशली आपके आता नहीं है, आपको सिर्फ मुख्य अलंकार अनुप्रास ही पकड़ लेंगे तो काफी होगा। लेकिन चूंकि अलंकार अनुप्रास अलंकार के जो एग्जाम्पल हैं वो उनके भेदों के आधार पर भी हो सकते हैं, तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रकार हैं अनुप्रास के, ताकि हम उन्हें पकड़ सकें कि हाँ भाई ये अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। मुख्य रूप से अगर हम उनके भेद का उल्लेख नहीं करके अनुप्रास अलंकार का भी उल्लेख कर देते हैं तो पर्याप्त रहता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर उसके भेद के साथ उसका उल्लेख कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पर अनुप्रास के भेद हैं। मुख्य रूप से अनुप्रास के 4 भेद माने गए, कुछ विद्वान 5वां भेद लाटा अनुप्रास भी मानते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास जहां काव्य में किसी एक वर्ण की आवर्ती केवल एक ही बार हो, यानी कि कोई भी वर्ण एक बार आ गया और उसके बाद एक बार ही और आए, यानी कि कुल मिला के किसी वाक्य में 2 बार वह प्रयुक्त हो। यहां लिख भी दिया है मैंने कि जो वर्ण है वह 2 बार ही आए, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे भगवान भागे दुख जनता देश की फूले बल। यहां पर आप देखोगे जो ये भय वर्ण है और यहाँ पर ये फै वर्ण है, ये सिर्फ 2 बार ही आवर्तित हो रहे हैं। ये 1 ये 2, यहाँ पर 1 2 सिर्फ 2 बार ही आवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये छेकानुप्रास का एग्जाम्पल है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं जो कि अपने पाठ में भी है, पाठ्य पुस्तक में भी है। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। तो पे और पे सिर्फ 2 बार आवर्तित हुआ है, तो यहाँ पर ये छेकानुप्रास अलंकार होगा। दूसरे नंबर पर आता है वृत्यानुप्रास अलंकार। इसका परिभाषा अगर अपन देखेंगे तो जहां वाक्य में किसी एक या अनेक वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो, एक से अधिक वर्ण हो और आवर्ती भी एक से अधिक बार हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। और दूसरा है भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो यहाँ पर भय और यहाँ पर तय वर्ण की जो आवर्ती है वो एक से अधिक बार हो रही है। तो इस प्रकार से ये छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास अलंकार में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों तीसरा प्रकार है अपना श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा क्या होगी। जब मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवर्ती होती है वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जब मैंने आपको लिपि पढ़ाया था और जब वर्ण लिखवाए थे तो मैंने आपको लिखवाया होगा कि भाई कौन सा कंठे है, कौन सा दंते है, कौन सा मूर्धन्य है। तो ये वहां पर आप जरूर एक बार शब्दों को भी देख लें ताकि आपको ये पुनः याद भी हो जाए। तो वहां पर आप देख ले एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण जब आवर्तित होते हैं तो वहां श्रुत्यानुप्रास, क्योंकि उनको वो सुनने में एक जैसे लगते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है। दीनानाथ था थे दीननाथ डूबते। यहाँ दंते ध्वनि है क्योंकि द न ते थे थे द न थे ते ये सब क्या है दंते ध्वनि है और एक ही वर्ग की ध्वनि है। तय थे द ध न।
एक ही वर्ग की हैं और ये दंत्य ध्वनियां हैं, तो इस प्रकार से एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाली ध्वनियों की यदि पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर सृष्टि अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। इसमें भी दंत्य ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, क्योंकि ये ते ले से दे से दे ते न से दे न दे ते न, ये आदि जो हैं ये सब क्या है, दंत्य ध्वनियां हैं। और इस प्रकार से एक ही स्थान से उच्चरित होने वाली जो ध्वनियां हैं वो यहाँ पर प्रयुक्त हो रही हैं, कारण से श्रुति अनुप्रास अलंकार है। नंबर 4 पर अपन जाते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार की अगर बात करते हैं तो इसकी परिभाषा होगी, जब काव्य की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्ण, एक वर्ण भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं जो अंत में आने वाले हैं, में समान वर्णों के कारण, एक ही समान वर्ण होने के कारण तुकांत बनता हो, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जो पंक्तियों के जो चरणों के जो अंतिम वर्ण हैं वो एक जैसे आते हैं या एक से अधिक वर्ण एक जैसे आते हैं, जिस कारण से एक लय बन जाती है, तुकांत बन जाता है, और वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में है, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लेनी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक और एग्जाम्पल है इसका, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ पर ये जो अंतिम वर्ण है, ये ई जो है, ये एक जैसे होने के कारण तुकांत बन रहा है। यहाँ पर नी और थी होने के कारण यहाँ पर तुकांत बन रहा है, इस कारण से ये अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। कुछ विद्वान अनुप्रास अलंकार का 5वां भेद लाटानुप्रास भी मानते हैं, कुछ विद्वान लाटानुप्रास को अपने आप में एक अलंकार मानते हैं। तो यहाँ पर हम लाटानुप्रास के बारे में आपको बता देते हैं। जब किसी काव्य में एक ही शब्द, वाक्य या वाक्यांश की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, किंतु उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थ नहीं बदले, शब्द आवर्तित हो रहा है बार 2 या 2 से अधिक बार, लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है, या कोई थोड़ा बहुत फर्क आए, आंशिक अंतर आए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत का मतलब पुत्र, सपूत का मतलब अच्छा पुत्र। पूत का पूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर ये जो पूत शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पुत्र के लिए हुआ है और यहाँ पर भी पुत्र के लिए ही हुआ है। ठीक ऐसे, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से लिया गया। तेज का मतलब यहाँ प्रकाश होता है, ज्योति होता है या प्रकाश होता है। तो यहाँ पर तेज का तात्पर्य ज्योति या प्रकाश से ही है। तो यहाँ पर अपना ये जो अनुप्रास अलंकार है ये जो है संपूर्ण होता है, और ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, चाहे वो मैंने भेदों में लिखवाए हैं, फाइनली वो अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल हैं। अगर हम भेदों के अनुसार उन्हें पकड़ पाते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए इन सबको अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लें, अपने रजिस्टर में नोट्स बना लें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा टॉपिक है अनुप्रास का, अपना यहाँ अनुप्रास अलंकार समाप्त हो रहा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।